जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप भी सब स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल पिंकी शैलेंस फैमिली। तो यहाँ था मेरी बेटी के स्कूल में था सेमिनार था। फर्स्ट क्लास से 8th क्लास के बच्चों को ना, सिर्फ बच्चों के पेरेंट्स को सभी को बुलाया हुआ था। तो वही था, कुछ बच्चों का पेरेंट्स लोगों को बताना था बच्चों के बारे में, बच्चों को कैसे ट्रीट किया जाए हर चीज़ के लिए, बस वही चीज़ थी। और यहाँ पे ना इतनी भीड़ थी, मतलब क्लास वाइज सेमिनार हो रहा था कि इतने से इतने बजे तक और इतने से इतने बजे तक के इस क्लास के बच्चों के पेरेंट्स बुलाए गए थे। तो बहुत ही ज़्यादा रश था यहाँ पे। और फादर आए हुए थे यहाँ, ये डैडी से ही इन्होंने ही पूरा सेमिनार किया था। हाय गाइस, आप लोग कैसे हैं? मैं निष्का स्वागत है मेरी नई वीडियो में। और यहाँ पे ना मेरी बेटी ने फ़ोन उठा लिया था। और फ़ोन उठा के ना, हम तो दिन में लेट जाते हैं और दिन में जब लेटते हैं ना, तो ये बच्चे ने फ़ोन उठा के ना देखना, मुझे तो पता भी नहीं चला इसने ये वीडियो बनाई है। और मतलब इतने अच्छे से बोला कि लाइक करना, सब्सक्राइब करना, कैसे हैं आप सब लोग। मुझे तो सुन के बड़ी हैरानी, इतना तो अच्छा मैं भी नहीं बोल पाती जितना अच्छा उसने बोला। वो ये होता है, बच्चे वीडियोज़ देखते हैं, शॉर्ट्स देखते हैं, सब कुछ ये देखते हैं ना, तो सीख जाते हैं। आजकल हमें भी बच्चों को कुछ सिखाने की ज़रूरत है ही नहीं, बच्चे ऑलरेडी एडवांस है फ़ोन देख देख के। तो यहाँ पे मम्मी के रूम का चल रही थी डेंटिंग पेंटिंग, मतलब कि यहाँ पे कलर हो रहा था। तो मम्मी का रूम ना, मतलब जो कलर मुझे अपने रूम में कराना था वो मम्मी के रूम में हो गया। एक्चुअली लग तो कुछ हो रहा था कि ये कलर मंगाया था हमने कुछ और कलर होते 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 वो कलर हो गया, मतलब जो डार्क दीवार आपको दिख रही है वो कलर मम्मी के रूम में हो गया था। और इतना सुंदर लग रहा था ये कलर होने के बाद। सिर्फ एक ही वॉल हमने डार्क कराई थी, बाकी वॉल सारी हमारी प्लेन थी। तो सोचा है इसका टेक्सचर भी करवाएंगे इस पर, मगर देखते हैं, देखिए कौन सा टेक्सचर होता है। पहले हमारे घर में ना डार्क ही डार्क कलर होते थे, लाइट इतनी पता ही नहीं चलती थी। अब क्या ना, बहुत सोच समझ के कलर करवाए हैं हमने पूरे घर में, कि जो लाइट होती है ना, वो एक बल्ब भी अगर जले ना तो पूरे घर में रोशनी रहे। पहले जो डार्क कलर होते हैं ना, वो पूरी खपा लेते हैं बिजली को, लाइट को बिल्कुल खपा लेते हैं, मतलब अंधेरा अंधेरा सा रहता है। तो इसलिए ना हमने पूरे घर में अब किया, सारी वॉल्स जो 3 वॉल्स होती हैं वो लाइट कराई हैं। सिर्फ एक वॉल पे हमने जो भी टेक्सचर जिसको अपने रूम में जैसा कराना है वो वैसा ही कराए। तो मतलब पूरा ऊपर नीचे दोनों ही हमारा पोर्शन सेम है, और दोनों ही रूम में, मतलब दोनों ही पोर्शन में ना ऐसे ही टेक्सचर हम लोगों ने करवाया है। सॉरी, बार बार टेक्सचर ही टेक्सचर निकल रहा है, सॉरी, कलर करवाया है। और यहाँ पे मैं मम्मी के रूम के आ गई थी, सब में काम हो चुका था, कलर वलर का टोटल काम निपट चुका था। तो ये जो काम होता है ना, उसके बाद का काम तो वो मतलब बहुत भयंकर काम होते हैं ये साफ़ सफाई के। और इनके ऊपर से इतनी गर्मी हो रही है, बहुत गर्मी हो रही है, बहुत हालत ख़राब हो जाती है ये काम करने में। तो लग गया था, मुझे काफ़ी टाइम हो गया था, मगर जब साफ़ सफाई हो जाती है ना, उसके बाद तो भाई कलर कमरे में बैठने का ना मज़ा ही कुछ और होता है। मैंने यहाँ पे देखिए इतना सारा अड़ाया डाल दिया था, कट्टे में डाल दिया था। और यहाँ ना ये तार भी फैले हुए थे, वायर फैले हुए थे, मुझे लग रहा था इतना लंबा तार नहीं है। कभी कभी ऐसा होता है ना, समझ में नहीं आता कहाँ से काम शुरू करें कहाँ से ख़त्म करें। मेरे साथ तो ऐसे ही होता है, पता नहीं भाई और लोगों का तो मुझे नहीं पता, बट मेरे साथ तो ऐसे ही होता है। और गर्मी में तो चेहरा भी ऐसा हो रहा है, लाल हो रहा है एकदम, इतना गंदा चेहरा, कपड़ों का होश नहीं है कि बस काम निपट जाए जल्दी से। मैं लग गई थी, सुबह से लगी हुई थी कि आज मम्मी का कमरा मुझे साफ़ सुथरा करना है। थोड़ा ना बैठने उठने की दिक्कत हो जाती है। यहाँ पे बाहर हमारी एक गैलरी है, यहाँ पे हम कपड़े सुखाते हैं। और यहाँ पे भी ना जितना सामान अंदर का होता है ना एक्स्ट्रा, सब ला ला के यहाँ पे डाल देते हैं। जब कलर होते हैं ना घर में, इतना एक्स्ट्रा सामान निकलता है, पता नहीं कहाँ से आ जाता है, कि रख दो, उठा के रख दो, काम आएगा काम आएगा, जो कभी काम नहीं आता।
कभी भी काम नहीं आता। वही सामान यहाँ थैलों में भर भर के हमने एक तरफ रख दिया था सारा, कि मतलब आज मुझे 2-3 दिन हो गए थे इस गैलरी को इसी तरीके से पड़ी हुई थी, क्योंकि अंदर काफ़ी फैलाव हो रहा था। मुझे लग रहा था कि कब तक ये गैलरी पड़ी रहेगी, और मेरे पास भी ना बहुत काम हो गया था कि मैं पर्दे हैंड टू हैंड धोती जा रही थी। मैं अपना काम पेंडिंग नहीं रख रही थी कि एक साथ धोऊँगी। एक साथ करने में ना पूरा दिन और पानी भी वेस्ट होता है, और पूरा दिन भी मतलब ऐसे निकल जाता है, पता ही नहीं चलता। तो मैं हैंड टू हैंड कपड़े धो रही थी, तो मेरा काम रोज़ ही उतने ही टाइम निपट रहा था जितने टाइम मेरा रोज़ का ही निपटता है। और ये बिल्कुल सुबह-सुबह मॉर्निंग का टाइम है। ये क्लिप मेरी सुबह की थी, जो मेरी बाद में डल गई है। तो गलती से हो गया था, और मम्मी के रूम की सफाई मैंने पहले करी थी, बाद में करी थी। ये सुबह ही सुबह मैंने सबसे पहले यहाँ सुबह जब बाजी घर बार में झाड़ू लगाते हैं ना, ये मैंने तभी यहाँ पे झाड़ू लगा दी थी कि नहाना धोना बाद में, पहले ये काम निपटाना है। क्योंकि मुझे यहाँ पे ना कपड़े भी डालने होते हैं, तो निकलना रहता है यहाँ पे। तो काफ़ी सारी मतलब ये चीज़ें पुट्टी वगैरह कर रही थी ना, सब निकल के यहाँ पे इकट्ठी कर दी थी। अब पेंटर तो ना यूँ ही छोड़ जाते हैं, मगर साफ़ सफाई का काम तो अपना ही है। किसी दूसरे पे डिपेंड क्या ही रहना कि वो करेगा या वो करेगा। जो अपने हाथ के काम हैं आज भी हमें ही करने हैं और कल भी हमें ही करने हैं। इसलिए जितनी जल्दी हो जाए उतनी ही जल्दी कर देना चाहिए उन कामों को। और अपना एक टाइम मैंने बाँध रखा है कि मैं इतने बजे तक मुझे कपड़े धोने हैं, तो उसके बाद चाहे कितना भी कपड़ा बचा हो, मैं वो नहीं धोती। मैं 11 साढ़े 11 बजे तक अपने कपड़े निपटा लेती हूँ। फिर उसके बाद अगर कोई डाल देता है कपड़े, तो मैं 1 या 2 कपड़ों के लिए मशीन नहीं लगाती हूँ। फिर क्योंकि घर में और भी बहुत से ऐसे काम होते हैं, फिर हमारे उस काम के चक्कर में ना हमारे और काम पड़े रह जाते हैं। जैसे कपड़े हैं, कभी कपड़ों की तह हो गई, वो करना, अपने रूम को सेट करना, अपने मतलब बाथरूम को क्लीन करना, बहुत से एक लेडीज़ के साथ तो हज़ारों काम होते हैं। वो जो छोटे-छोटे काम ऐसे होते हैं जो हम किसी को गिना भी नहीं सकते कि हमने ये कहा। सबको बड़े-बड़े काम नज़र आ सकते हैं, मगर छोटे-छोटे कामों की गिनती कहीं नहीं होती है। तो इसी चक्कर हर चीज़ का मैंने एक अपना टाइम शेड्यूल बाँध रखा है कि अगर मुझे इतने बजे तक कपड़े धोने हैं, तो मैं उतने ही बजे तक कपड़े अपने सारे निपटाने की कोशिश करती हूँ। हाँ, थोड़ा बहुत टाइम ऊपर-नीचे कभी-कभी हो जाता है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल फ़िक्स ही टाइम है। और सुबह-सुबह की तो हमारे हैं तो इतने काम होते हैं। अगर एक लेडीज़ पूरा दिन भी घर के कामों में लगेगी ना, तो अगर वो अपने पूरे दिन के काम ख़त्म नहीं कर सकती। क्योंकि सुबह अपने बच्चों से अपने हस्बैंड का, और भी घर में और जितने हमारे इन-लॉज़ हैं उनका भी कुछ कर रहता है। देखिए, करना थोड़ा बहुत तो रहता ही है, वरना तो देखो अपना-अपना काम सब कर लेते हैं, मगर जो बड़े बुज़ुर्ग होते हैं उनका भी काम हमें ही सँभालना होता है। तो इतने काम सँभालने के लिए ना, मतलब कर एक लेडीज़ के लिए तो टाइम की बहुत शॉर्टेज हो जाती है। तो एक लेडीज़ के लिए अगर पूरा दिन भी वो काम में लगेगी ना, तो वो पूरा दिन काम करती ही रहेगी। मगर अपने लिए भी टाइम निकालना, अपने बच्चों के लिए भी टाइम निकालना बहुत ज़रूरी होता है। अब यहाँ सुबह-सुबह मुझे यही लग रहा था मैं मम्मी का पूरा रूम साफ़ कर दूँ, नीट एंड क्लीन कर दूँ। तो मुझे आज ही काम करना था, तो मुझे क्योंकि मम्मी-पापा जी को भी थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी। देखिए, वो भी कहाँ बैठेंगे, उठेंगे, सबके अपने-अपने रूम हैं। तो वही होता है कि गर्मी इतनी बहुत ही गर्मी हो रही थी, विकट वाली गर्मी हो रही थी। और मैं यहाँ पे ना जूने मंगाई थी, जूनों की बात करती कि 2 इतने यहाँ पे 2 हैंडल वाले जूने और 2 ग्रीन वाले जूने मंगाए थे, तो मैं उसी की बात यहाँ पे कर रही थी दीदी से। और यहाँ देखिए, यहाँ पे ना मम्मी की अलमीरा रहती है, तो अलमीरा में ना ये नीचे जंग खा जाते हैं ना नीचे से, तो वो चीज़ हो गई थी, मतलब इतना गंदा हो गया था। और यहाँ पे ना डेली तो सफाई नहीं होती, तो कि इतनी हैवी अलमीरा रहती है, तो वो तो रो नहीं खिसकाई जा सकती ना। तो इस वजह से यहाँ बहुत ही गंदगी हो गई थी। तो मैंने ना यहाँ रगड़-रगड़ के काफ़ी अच्छे से रगड़ा था, तब भी यहाँ पे थोड़ी सी निशान रह ही गए हैं। मैंने तो बहुत कोशिश करी रगड़ने की, मगर नहीं हो पाया था। मगर मैंने फिर बाद में ना सोडा और विनेगर डाल के थोड़ी देर यहाँ पे ना छोड़ दिया था, जो मैं कैप्चर नहीं कर पाई। तो मतलब बिल्कुल साफ़ हो गई थी, किनारियाँ सब साफ़ हो गई थी। और यहाँ पे ना देखिए, मतलब मैंने तो सिर्फ धुलाई इसलिए मैंने नहीं करी थी यहाँ पे, क्योंकि पानी की निकासी कहाँ पर होती, पानी कहाँ से निकलता,
पूरे रूम में फैलकर वो पूरे रूम से निकल गया, पूरी लॉबी में जाता। और लॉबी में हमारे हो रहा था काम, अभी पेंट हो रहा था, तो वो पूरे में कीचड़ कीचड़, कहीं भी पानी जाने की जगह नहीं थी। और जहाँ मैं यहाँ पोछा लगा रही हूँ ना, यहाँ भैया ने ना पेंट छोड़ दिया था करना, मतलब वार्डरोब की जो नीचे की किनारी होती है वो छोड़ दिया। मैं भैया से बोल रही थी, भैया आपने यहाँ पेंट नहीं किया, बहुत ही गंदा लग रहा है। क्योंकि यहाँ पे ना जैसे आपको ये किनारी दिखी है ऑफ वाइट कलर की, वही छोड़ी थी उन्होंने, तो बहुत ही गंदा लग रहा था। तो मैं भैया से बोलती है, भैया आप यहाँ पेंट पे तो कलर ही हो रहा था। ये देखो यहाँ पे ये कलर हो रहा था, ये परिणाम ना, इसका ये वाला कलर है भी ना, खत्म है। खत्म ही हो गया। हाँ, तो लाइट कलर का ही कर देते भैया, ये वाला, ये जैसे यार ये वाला कलर तो ना है, ये वाला कलर ना है, लाइट डार्क कर देते। वो वाला हम ना कराना कभी, ये मोल्डिंग होंगी तो जब ही करना अच्छा नहीं लग रहा, पड़ेगा। गंदी लग रही है ये। मोल्डिंग होंगी ना, पॉलिश होगा तो इसमें वही लग जाएगा, तो चमक जाएगी इसीलिए तो। और यहाँ ना मैंने लोवर को फ़ोल्ड कर लिया था कि मतलब इतना गर्मी हो रही थी, इतनी उमस हो रही थी कि इस समय तो काम करना भी ना बड़ा भारी पड़ रहा था। कि बस फिर मैंने साफ़ सफाई करने के बाद, झाड़ू पोछे के बाद बिछाई थी यहाँ पर चादर। चादर बिछने से ही मतलब घर का पूरे कमरे का लुक चेंज हो जाता है। बेड शीट, कमरा छोटा है तो इससे पूरे बेड का ही लुक आता है पूरे कमरे में ना। अगर बेड शीट अच्छी बिछ जाए, नीट एंड क्लीन, और अच्छे से बिस्तर हो जाए, तो मतलब कमरा नीट एंड क्लीन लगता है। और यहाँ ना भैया से मैं कही थी, भैया ये ना अलमीरा आप अंदर करवा दो, क्योंकि मुझसे अकेले से तो नहीं खिसक पा रही थी। तो भैया ने थोड़ी हेल्प कर दी थी, ये पेंटर वाले भैया थे, तो मैंने इनसे कहा था। तो वैसे मैं थोड़ी बहुत खिसका लेती, ऐसा नहीं है, मैं अपने आप से कर लेती हूँ, मगर ये है ना कि लुढ़क जाए एक तरह से, अगर मैं धक्का दूँ तो गिर जाए, यही होता है। क्योंकि बस मैंने इस पे से कपड़े भी नहीं निकाले थे, सब कपड़े इसी में थे। तो वही तब मैंने कहा, भैया थोड़ी सी अलमारी खिसका दो। भैया ने हेल्प कर दी थी मेरी। उधर से फिर दीदी भी आ गई थी, तो फिर मैंने दीदी से कहा था, दीदी खिसकवा दो। हाँ देखिए मैं कर रही हूँ अकेले कोशिश, मगर अटक जा रही है। तो यही होता है, अकेले इंसान के लिए ना थोड़ा मुश्किल हो जाता है इतनी भारी भारी चीज़ें खिसकाना, वो करना। तो दीदी आ गई थी, देखिए मैंने कहा था दीदी आप खिसका दो। और पता है इनकी उंगली भी दब भी गई थी, हम दोनों खिसका रहे थे और इनकी उंगली इतनी तेज़ दब गई, मतलब अलमारी से देखना, अभी वो बोलेंगी भाभी मेरी उंगली पिच गई, वो बड़े मुश्किल से मतलब और लग गई थी उनकी उंगली। और मतलब बड़ा दुख हुआ मुझे तो कि देखना उनकी उंगली पिच गई। और यहाँ पे आंटी थी, ऊपर आती हैं हमारे यहाँ काम करने, मेरी देवरानी ने लगा रखी हैं झाड़ू पोछे के लिए। तो मैं उन्हीं से ये बोली थी, आंटी अगर आप शाम को आ जाओ थोड़े झाड़ू पोछा करने के लिए या साफ़ सफाई करने के लिए तो आ जाओगी। तो आंटी ने तो मना कर दिया था, क्योंकि मैं उन्हें कमरा किराए पे देख रही थी, वो कहीं तो कहीं थी मैं नहीं आ पाऊँगी, मुझे कमरा देखने जाना है, तो मेरे पास टाइम नहीं है। मैं आंटी से बोल रही थी आंटी ज़रा देर के लिए, तो वो उन्होंने मना कर। मैं कभी कभी मुझे लगता है भी आंटी इतनी बुज़ुर्ग हैं, इस उम्र में काम कर रही है, मैं इनसे क्या कहूँ क्या नहीं कहूँ, बस ये हो जाता है। अरे किराया दे रहे हो तो रह रहे हैं, घर फ्री में रह रहे हैं, फिर आंटी दे दो। अरे नहीं मैं नीचे गिरती, और यहाँ ना आंटी नीचे ही बैठ गई, मुझे ना बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगता। आंटी नीचे बैठी हैं और हम ऊपर बैठे हैं, मतलब चाहे काम वाली ही क्यों ना हो, मगर एक रिस्पेक्ट है देनी, बड़ी हैं हमसे, बुज़ुर्ग हैं, वो भी इंसान है, तो मुझे नहीं अच्छा लगता। एक हमारे यहाँ देखिए बर्तन वाली भी आती हैं, नीचे बर्तन वाली आती हैं, पूरी फैमिली के बर्तन होते हैं, तो हमने सिर्फ मैंने बर्तन वाली ही लगा रखी है। तो पूरी मतलब मुझे ना उनसे भी नहीं अच्छा लगता, वो नीचे पहली बात तो वो नहीं बैठती हैं, मुझे हमें नहीं अच्छा लगता। आंटी करी नहीं, मुझे नीचे ही बैठना अच्छा लगता है, मुझे नीचे ही अच्छा लगता है गर्मियों में। तो बस मैं आंटी से कहती हूँ आंटी ऊपर बैठ जाओ। लेकिन हम किसी की रेस्पेक्ट करेंगे ना तो दूसरा भी हमें इज्जत देगा, मान सम्मान देगा, तो बड़ी हैं ऊपर से वो। हमने जब ये कलर
चूज़ किया था, मंगाया था, तो हमने लाइट कलर करके ही मंगाया था, मगर इस पे ना 2-3 को 2 पता नहीं 3 कोड आए थे, तो वो इतना डार्क हो गया। तो ऐसे ही लाइट कलर का हुआ कि कभी-कभी क्या होता है, अंदर का कलर दीवारों पे दिखता रहता है, पहला कलर, तो कोड पे कोड चढ़ते हैं तो वो डार्क हो जाते हैं। हमने भी इससे भी ज़्यादा लाइट मंगाया था, तो वो कोड होते-होते ना ये डार्क होते चले गए कलर। तो बस वही है, कभी भी शेड कार्ड से आप चूज़ करें तो एक नंबर जो चाहते हैं आप, उससे एक नंबर हल्का ही कलर मंगाएं। तो बस इसी के साथ लेती हूँ विदा।